हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 13.3 से। 13.3 बच्चों बेस्ड है कोन के ऊपर, तो इसे ध्यान दे देख लो, ये कोन है और इसके ऊपर बेस्ड है। तो कोन जो होता है ना बच्चों, कोई भी कोन, अब इसमें बता देता हूँ क्या क्या होता है। इसमें ये वाला एक हाइट होता है, तो ये वाला रेडियस है, ये वाला हाइट है और ये वाला भी एक हाइट है। और ये जो हाइट है बच्चों, ये हमारा है स्लांट हाइट, जो है कौन, एल। एच जो है हमारा वो है परपेंडिकुलर हाइट, और आर कौन है, इसका रेडियस है। तो कोन में 3 डायमेंशन है, एक है स्लांट हाइट, एक इसका परपेंडिकुलर हाइट और एक इसका रेडियस। तो कोन का अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है, इफ़ एनीथिंग वी वांट टू फाइंड ऑफ कोन, वी शुड नो ऑल दिस 3 थिंग्स। क्या क्या जानना चाहिए हमें, उसका हाइट, उसका रेडियस और उसका स्लांट हाइट। अब फॉर्मूलाज का क्या है, तो एक फॉर्मूला है स्लांट हाइट का, वो कहता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बराबर किसका फॉर्मूला है, ये स्लांट हाइट का। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बराबर ये देखो ना, 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है वो हिसाब से। तो ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है। दूसरा है कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कोन का मतलब ये बाहर का एरिया, ये जो बाहर का एरिया ना, ये बाहर का एरिया, ठीक है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों पाई आर एल, वेयर पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, आर रेडियस होता है और एल होता है स्लांट हाइट। अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया कोन का और प्लस एरिया ऑफ द बेस। ये कर्व सरफेस एरिया, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई आर प्लस एल। क्या हो जाएगा आंसर इसका, पाई आर प्लस एल। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या रहेगा बच्चों, कर्व, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर प्लस एल। अब एक है फॉर्मूला वॉल्यूम का, अभी तो काम नहीं है वॉल्यूम का, इसका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपको आना चाहिए कोन के वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए कोन के वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। अगर ये आपको आता है तो आपको कोन चैप्टर में, मतलब ये कोन के जो फॉर्मूलाज है या कोन के जो सम्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे ज़्यादा करके। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि भाई डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ये कोन का, वो 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। और उसका स्लांट हाइट, बच्चों ये स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो स्लांट हाइट जो है वो स्लांट हाइट 10 है। हमें फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया ना, ये फाइंड करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन में, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या बनेगा उसका फॉर्मूला बच्चों, उसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर एल, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि पाई का वैल्यू जो है अगर कुछ नहीं दिया है तो वो हम आराम से 22/7 ले सकते हैं। अब आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू नहीं है हमारे पास, डायमीटर है, तो डायमीटर है तो आर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आर जो है वो हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो यहाँ पर वही लिखूँगा मैं 10.5/2, ठीक है, ये रेडियस हो गया। और स्लांट हाइट कितना बच्चों, स्लांट हाइट 10 है, स्लांट हाइट कितना है 10 है, ठीक है। तो ये 2 1 जा, ये 2 11 जा, 7 1 जा, ये 7 1.5, तो आंसर आया 11 इंटू 1.5 इंटू 10, दैट इज़ 11 इंटू 15, और योर आंसर विल बी ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर 11 इंटू 15, और ये जब दोनों आप मल्टीप्लाई कर दोगे बराबर, तो आपका आंसर जो है वो कर्व सरफेस एरिया इसका मिल जाएगा, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर दिस आंसर। ओके, तो 13.3 क्वेश्चन 2 में क्या दिया बच्चों, स्लांट हाइट जो है वो 21 मीटर है और बेस का जो डायमीटर है वो 24 मीटर है। स्लांट हाइट 21 मीटर, बेस का डायमीटर 24। तो डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, दैट इज़ 24/2, ये हो जाएगा हमारा 12 मीटर, कौन, रेडियस।
तो रेडियस हमारा 12 मीटर हो गया और स्लांट हाइट 21 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो सोल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7, ओके, आर का वैल्यू 12 इंटू ब्रैकेट में 12 प्लस 21, तो 22/7 इंटू 12 इंटू, और ये जो 12 प्लस 21 है ये मिलकर हो जाएगा आपका 33। ठीक है बच्चों, अब आप इसका जो आंसर है इसे पॉइंट में ला सकते हो या फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या आपका जो आंसर होगा ये होगा ए मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, ए मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब के सब मीटर में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों 13.3 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कौन है हमारा, इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, हमें इसका रेडियस फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के पहला पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, देयरफॉर 308 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर का वैल्यू पता नहीं है और एल का वैल्यू है 40। अब ये 7 1 जा और ये 7 2 जा हो जाएगा, देयरफॉर ये 308 इज इक्वल टू 22 इंटू आर इंटू 2, और देयरफॉर आपका 308 ये 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये नीचे इधर आ जाएगा, उधर बचेगा आर। इस तरह से आपको आर का वैल्यू आपका मिल जाएगा ए सेंटीमीटर। आप सॉल्व करोगे, इसको कट करोगे, आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, ए सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब आगे हम जाके फाइंड करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, पाई आर, आर प्लस एल। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू ए, जो ए का वैल्यू यहाँ पर आएगा, इंटू ए प्लस 14। अब ये सारे वैल्यूज़ जब पुट करोगे आप, ये सारे वैल्यूज़ जब पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा बी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है ना बच्चों, इसके लिए यूनिट का स्क्वायर होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ था, इसके लिए यूनिट का सिर्फ यूनिट रहेगा, उसका स्क्वायर नहीं होगा। और ये लिख दोगे आप यहाँ पर फाइनल आंसर। दो पार्ट में आपको फाइंड करना है रेडियस और आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों के फाइनल आंसर लिखने हैं। ठीक है, all right guys, now next question is question number 4. In this question it is given to us that through a canvas we are going to make one conical tent. तो हम एक टेंट बना रहे हैं कैनवस को यूज़ करके। ये टेंट का जो हाइट है, यहाँ पर हाई, इट इज़ दिस मीटर हाई वर्ड यूज़ किया, तो सिर्फ हाइट वर्ड यूज़ करें बच्चों, तो आप समझ जाना कि वो परपेंडिकुलर हाइट है। स्लांट हाइट के लिए वहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल होगा, स्लांट हाइट। तो इट इज़ 10 मीटर हाई, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइट। रेडियस ऑफ द बेस इज़ 24 मीटर। अच्छा, कैनवस का जो रेट है वो ₹70 है पर मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है कि इसका स्लांट हाइट क्या है, और दूसरा वो टेंट को बनाने का क्या खर्चा आएगा। तो बच्चों टेंट जब बनेगा तो टेंट का कौन सा एरिया बनेगा, ये कॉनिकल टेंट का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बनेगा। यानी जब आप कॉस्ट फाइंड करोगे तो कॉस्ट का आंसर होता है रेट इनटू एरिया। कॉस्ट क्या होता है, रेट इनटू एरिया। तो एरिया तो लगेगा, कौन सा एरिया लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कौन सा एरिया लगने वाला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्लांट हाइट, तो एल क्या होता है, फॉर्मूला के हिसाब से रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, 24, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस ये 10 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ये 576 प्लस ये 100, दैट इज अंडर रूट 676 आ जाएगा। बराबर बच्चों, तो ये अंडर रूट 676 आ गया। और तो एल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 676 इज 26 मीटर। ये हो गया 26 मीटर। 2, आप क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए क्या लगेगा बच्चों, टेंट का कर्व सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि टेंट जब बनेगा तो उसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं आता है, उसमें कर्व सरफेस एरिया आता है।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है, वो होगा आपका पाई आर एल। क्या आएगा? पाई आर एल। अब पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 24 और एल का वैल्यू है 26, बराबर। ये आप 7 को ऐसे रहने दो बच्चों, ये सबको जब मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर, ये सबको जब मल्टीप्लाई कर दोगे 22 इंटू 24 इंटू 26, तो ये आपका कुछ आएगा 13728 आएगा, और नीचे 7, ये मीटर स्क्वायर में। तो दिस इज द एरिया ऑफ द टेंट, बराबर, दिस इज एरिया ऑफ द टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? कॉस्ट। अब इसको टेंट को बनाने का खर्चा क्या है, तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैनवस, ये हो जाएगा आपका रेट इनटू एरिया। क्या हो जाएगा? रेट इनटू एरिया ऑफ टेंट। तो बच्चों रेट क्या है? रेट तो ₹70 दिया है, तो ये 70 इंटू एरिया ऑफ टेंट क्या है? 13728 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, तो मैंने यही कहा था कि यहाँ पर आप पॉइंट पे मत लाओ, तो यहाँ स्मार्ट मेथड के यूज़ करके आप ये 7 1 जा और ये 7 10 जा, तो आपका जो आंसर है रुपीज़ में 137,280 ये आ जाएगा। आगे समझ में? तो इसलिए सम टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर आगे सम कंटिन्यू हो रहा है तो आप पॉइंट में लाके उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको फ्रैक्शन, लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में छोड़ दो, कहीं आगे जाके वो कैंसिल हो जाए, तो हमारा जो सम है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है बच्चों? सो नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5, 13.3, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। तो बच्चों ऐसा एक टारपोलिन है, उसको इस्तेमाल करके हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, जिसका हाइट जो है, मैंने पहले ही कहा स्लांट हाइट के लिए दे विल मेंशन द वर्ड स्लांट हाइट। अगर सिर्फ हाइट वर्ड मेंशन किया है तो वो परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो उसका हाइट गिवन है 8 मीटर और रेडियस जो है वो 6 मीटर है, ये गिवन है रेडियस जिसको हमको बनाना है। अच्छा, अब ये कटिंग वटिंग करके बनाएंगे तो मार्जिन वर्जिन होगा, कुछ वेस्टेज होगा, तो वेस्टेज और मार्जिन को, बराबर, वेस्टेज इन कटिंग जो है वो 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली दिया है, 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, जो भी अलॉन्ग लेंथ अलॉन्ग ब्रेथ जो भी वेस्टेज हो रहा है, तो दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर अलॉन्ग लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टारपोलिन। ये जो टारपोलिन है उसका लेंथ क्या होगा, जो कितना वाइड है, यानी ब्रेथ कितना है, 3 मीटर वाइड है, तो 3 मीटर वाइड गिवन है, ये इसका ब्रेथ 3 मीटर वाइड है। तो इसी को कट करके हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, कोनिकल टेंट का हाइट और रेडियस गिवन है हमें, करेक्ट है बच्चों? हमें ये फाइंड करना है भाई इसका लेंथ क्या होगा, तो वो जो टारपोलिन हमने लाया है इसको बनाने के लिए उसका लेंथ क्या होगा। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, इससे रेक्टेंगुलर टारपोलिन से हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, बराबर बच्चों? तो ये जो है रेक्टेंगुलर, ये बाद में जाके कोन का कौन सा एरिया बनेगा, कोनिकल टेंट है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया बनेगा, यानी जितना इसका एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि वो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा। दैट मीन्स समवेयर वी नीड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो विदाउट मार्जिन, अगर मार्जिन को अवॉइड करके मैं ये सम को आगे बढ़ूँ तो मैं ऐसा कहूँगा भाई कि एरिया ऑफ टारपोलिन will be equal to curve surface area of conical tent, बराबर। एरिया ऑफ टारपोलिन विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होगा, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से आप, हमने ये जो लेंथ एल लिया है ना, ये विदाउट मार्जिन, मतलब मार्जिन को हमने कंसिडर नहीं किया है, विदाउट कंसिडरिंग द मार्जिन वी हैव टेकन। ठीक है, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट क्या होगा, ये पाई आर एल होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल। अब प्रॉब्लम ये है, इसको मैं स्टेप नंबर 2 देता हूँ, क्योंकि स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, ठीक है, तो पहले ही मैं आपको बता देता, आपको समझ में नहीं आता, मतलब कर्व सरफेस के लिए एल लगने वाला है, बराबर, स्लांट हाइट, ये वाला एल और ये वाला एल में फ़र्क है। ठीक है, ये हमारा कौन है, ये हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, और ये कौन है हमारा, ये स्लांट हाइट है, बराबर, ये स्लांट हाइट, तो ये वाला स्लांट हाइट लगने वाला है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। ठीक है, तो डेट इज √, r का वैल्यू 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर
36 प्लस ये 64 दैट इज़ अंडर रूट 100। इसका मतलब L क्या हो जाएगा, रूट 100 कितना हो गया 10, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। कौन, लेंथ का वैल्यू। ये फर्स्ट स्टेप में हमने लेंथ फाइंड कर लिया। ये L हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ये फाइंड करना है। बेस का वैल्यू 3 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, नहीं पाई का वैल्यू इस टाइम दिया है बच्चों 3.14 गिवन है। R का वैल्यू जो R है वो है 6 और L का वैल्यू जो है वो है 10। ठीक है, तो यहाँ से L जो होगा वो हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10/3। करेक्ट है। तो यहाँ से जो L होगा आपका, ये 3 1 सा, ये 3 2 सा, तो ये 3.14 इंटू 20 और 3.14 इंटू 20 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बराबर 3.14 इंटू 20 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 62.8 मीटर। कितना आ जाएगा, 62.8 मीटर, बराबर है। तो अब हम जाते हैं एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द टार्पोलिन, तो थर्ड पार्ट में विल बी ये वाला लेंथ प्लस जो अपना वेस्टेज है, तो ये वाला लेंथ है 62.8, बराबर बच्चों। और वेस्टेज कितना है, तो वेस्टेज को देखो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर दिया है, ये बाकी सब तो मीटर में आया, ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 20/100 मीटर एंड दैट इज 0.2 मीटर। तो जो वेस्टेज है वो कितना है 0.2 मीटर, तो यहाँ पर वेस्टेज आएगा 0.2, तो ये सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 63 मीटर। तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस टार्पोलिन जो हम यूज़ कर रहे थे, और इसको यूज़ करके हम क्या बना रहे थे, हमारा कोनिकल टेंट बना रहे थे। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, 13.3 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कैसा है, द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। तो स्लांट हाइट जो है, बराबर टॉम्ब का वो 25 है, कोनिकल टॉम्ब होगा, ऐसा एक टॉम्ब होगा, बराबर। तो ये स्लांट हाइट 25 है और उसका जो बेस का डायमीटर है वो 14 मीटर है, डायमीटर 14 मीटर बच्चों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, और रेट दिया है, तो उसको वाइट वॉश करना है, उसके ऊपर चूना लगाने का है, बराबर। तो उसका खर्चा क्या होगा, अगर रेट ये है यानी 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर, 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 210/100, बराबर। दैट इज़ ये 0 कट 2.1 पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर 100 मीटर स्क्वायर का अगर 210 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा बच्चों, तो उसके लिए आप क्या करो, रुपीज़ को एरिया से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा पर मीटर स्क्वायर का। ये तो 2.1 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है, ये रेट है। और हमें उसको वाइट वॉश करने का कॉस्ट फाइंड करना है, समझ में आया। तो उसका कौन सा एरिया हम वाइट वॉश करेंगे, हम उसके कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश करेंगे। तो गिवन ये है कि उसके कर्व सरफेस एरिया को हमको वाइट वॉश करना है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल, करेक्ट। पाई का जो वैल्यू है कॉनिकल टोम का वो 22/7 इंटू आर का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर आर हमने लिया नहीं है, डायमीटर 14 है। अगर डायमीटर 14 है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 मीटर, बराबर। डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और लेंथ स्लांट हाइट जो है, स्लांट हाइट वो है 25, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब ये 22 इंटू 25, ये आपका 550 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। यानी कॉनिकल टॉम्ब का जो कर्व सरफेस एरिया इतना है, यानी इतने एरिया को मुझे क्या करना है, पेंटिंग करना है, वाइट वॉश करना है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग विल बी नथिंग बट द रेट, जो रेट है इनटू एरिया। तो रेट है 2.1, यह मैंने फाइंड किया 2.1, और एरिया जो है कितना बच्चों 550 है, 550। अब ये जो मल्टीप्लाई कर देगा तो आपको रुपीज़ ए आ जाएगा, आपका आंसर रुपीज़ में ए आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर भी लिख लेना, बराबर। राइट द फाइनल आंसर एज वेल। ओके, सो ये 2.1 इंटू 550 विल यू डू, यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट कि खर्चा कितना आने वाला है किसका, पूरे के पूरे पेंटिंग का। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट 13.3 क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जोकर कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बोले या सिर्फ कोन बोले, बात एक ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते बच्चों, टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक जोकर कैप है, ये राइट सर्कुलर कोन के शेप में यानी कोन के शेप में है, जिसका बेस का जो रेडियस है वो 7 है। देखो बेस का रेडियस 7 दिया है बराबर, एंड इट्स हाइट, हाइट का मतलब कौन होगा अपना परपेंडिकुलर हाइट h, ये 24 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप। तो हमें ऐसा कैप बनाना है, तो ऐसे कितने कैप बनाने बच्चों, हमें 10 कैप बनाने हैं। तो 10 कैप बनाने की कितना एरिया लगेगा, मतलब वो शीट का, पेपर शीट का कितना एरिया लगेगा ऐसे 10 कैप बनाने के लिए, वो एरिया का पूरा एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कैप कोनिकल होगा, कोन का कौन सा एरिया होगा, ये अंदर वाला तो नहीं होगा, ये तो खाली होगा पूरा, तो ये कौन सा एरिया लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। यानी हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, एक कोन का, एक कोनिकल कैप का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इंटू 10 कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ द शीट मिल जाएगा। करेक्ट है, ओके। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए होगा, ये तो पता है हमें, क्योंकि एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, एल दिया नहीं है तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, डेट इज ये अपना 576 प्लस ये h का वैल्यू है, एच स्क्वायर का 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने बच्चों, और ये अंडर रूट आ जाएगा 625। तो 625 का रूट क्या है, 25 है, कितना है बच्चों 25। तो इसका आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा सेंटीमीटर। कौन है ये, स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट मिल गया। दूसरा, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, पाई का वैल्यू जो है वो है 22/7, आर का जो वैल्यू है वो है 7 और एल का जो वैल्यू है वो है 25। कितना बच्चों, 25। तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 25 तो ये आएगा आंसर है ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप मिल गया, कितना मिल गया, ए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, इसका बनेगा नंबर ऑफ कैप्स इनटू एरिया ऑफ वन कैप। तो कितने कैप है बच्चों, 10 कैप है, और एक कैप का एरिया क्या है, ए है, तो ए इंटू 10, ये ए इंटू 10 कर दोगे तो आपका आंसर आएगा बी बराबर, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दिस विल बी द, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। और फाइनल आंसर में आप लिख सकते हो भाई एरिया ऑफ द शीट इज नथिंग बट बी, जो बी का वैल्यू आएगा वो फाइनल आंसर में लिख देना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऐसे हॉलो कोनिकल बैरिगेड्स हैं और एक बस स्टॉप को बैरिगेड किया जा रहा है, ऐसे 50 बैरिगेड से उसको कवर किया जा रहा है। अभी नया नया बस स्टॉप बना है तो उसको कवर करके रखा जा रहा है ताकि उसे कुछ नुकसान ना हो और उसकी जो बनावट है वो थोड़ा फिक्स हो जाए बराबर। तो नया सीमेंटिंग किया होगा तो उसको ऐसे बैरिकेड करके रखा है न्यू बस स्टॉप को। ऐसे कितने कोन से, 50 कोन से, जिसे बैरिकेड करके कवर करके रखा है उसे, ठीक है, ताकि उसकी टेरिटरी में, वो बस स्टॉप की टेरिटरी में कुछ और जैसे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ये लोग एंटर ना कर पाए, ऐसे कुछ काम के लिए बैरिकेड करके रखा रहेगा। ठीक है, तो हमें बाद में ये पूछ रहा है ऐसे 50 कोन्स है जिनका जो डायामीटर है, डायामीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, और उनकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। बच्चों 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है, तो यहाँ पर लगेगा कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन लगने वाला है, उसके लिए आप रेडी हो जाना। ओके, फिर बात ये हो रही है कि भाई वो थोड़ा पुराना हो गया बैरिकेड, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो लोगों ने सोचा कि भाई हम इसको पेंट करके लगाते हैं। तो बैरिकेड को पेंट करना था। बैरिकेड कौन से एरिया में पेंट होगा, उसका कर्व, आउटर एरिया, आउटर एरिया मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया पेंट होगा। तो ऐसे 50 कोन्स को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा वो फाइंड करना है। ऐसे 50 कोन्स को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा वो फाइंड करना है, जबकि रेट दिया है अगर 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग होगी तो खर्चा है 12 रुपया। तो रेट मीटर स्क्वायर में है, हाइट मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। काम करते हैं, इसको भी हम मीटर में कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 100, तो ये 20/100 मीटर, 0 0 कैंसिल, आंसर आया 0.2 मीटर। या 2/10 रखो या 0.2 रखो, इनमें से कैसे ही वैल्यू लग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी ये 0.2 मीटर उसका रेडियस है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसको इंटू 50 कर देंगे
तो कितना एरिया पेंट करना है वो पूरा मिल जाएगा हमें। एक का फाइन करेंगे इंटू 50 कर देंगे तो कितना एरिया हमें पेंट करना है वो मालूम पड़ जाएगा। और जितना एरिया पेंट करना है अगर वो मालूम पड़ गया तो कॉस्ट क्या होता है, रेट इंटू एरिया टू बी पेंटेड। ओके, सो विल गो इन दैट पैटर्न। लेकिन यहाँ पर स्लांट हाइट नहीं है और कर्व सरफेस के लिए हमें स्लांट हाइट लगेगा। तो सबसे पहले एल स्क्वायर या फिर वाई एल स्क्वायर, डायरेक्टली हम लोग एल फाइन करते हैं। तो जो हमारा एल है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट आर का वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर और एच का वैल्यू है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर आएगा 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.04, 1 का स्क्वायर 1, तो एल क्या हो गया अंडर रूट 1.04। ठीक है बच्चों, एल हो गया अंडर रूट 1.04। और यहाँ पर आप वैल्यू देखो, अंडर रूट 1.04 क्या है 1.02, तो इसको आप लिख सकते हो 1.02, ये आपका एल का वैल्यू हो गया 1.02। अब क्या फाइंड करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स एक ही साथ फाइंड कर लेते 50 कोन का, दैट विल बी 50 इंटू पाई आर एल, दैट इज 50 इंटू पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 0.2 इंटू एल का वैल्यू है 1.02। ये जब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा आपको ए मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, ए मीटर स्क्वायर, ये मीटर में आंसर आएगा। तो ए मीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। तो थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज नथिंग बट रेट इंटू एरिया। रेट जो है वो है 12 रुपये, एरिया जो है वो ए है, इस दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे 12 और ए को तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ में, रुपीज़ बी आ जाएगा आंसर। सो रुपीज़ बी इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कोन्स। तो ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कोन्स। ओके।